हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो सारे बच्चे बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही स्मूथली, बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। इस टाइम पढ़ाई का वो माहौल होना चाहिए जो शायद आपके पड़ोसी को भी पता नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत से पढ़ाई करनी है कि इसका परिणाम आपको रिजल्ट में दिखे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पढ़ाई को निरंतर करते रहेंगे और वीडियो यदि आप तक पहुंचती है तो इसको निरंतर आप भेजते रहेंगे आगे, क्योंकि इसका फ़ायदा दोस्तों भी मिलता रहे। आपके जो सगे संबंधी, आपके जो कक्षा में बैठने वाले दोस्त हैं, उन तक भी इसको पहुंचाना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज क्लास आपकी रहेगी लेंस की, और लेंस में आप पढ़ेंगे लेंस की जितनी भी डिटेल्स है, चाहे वो लेंस हो, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, वो कोई भी प्रतिबिंब हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जितना भी तुम पढ़ोगे उतना आज अच्छे से अच्छा, एकदम कोई भी नंबर छूट नहीं पाएगा। एकदम कोई भी क्वेश्चन आज इस लेंस से बाहर नहीं जाएगा। जो लेंस से क्वेश्चन आएगा वो आप करके ही आएंगे। यदि कोई चाहे उत्तल का हो, चाहे अवतल लेंस का हो, चाहे लेंस मेकर का सूत्र हो, कोई भी A to Z कोई भी क्वेश्चन होगा लेंस से संबंधित है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो देर नहीं करेंगे, चलते हैं क्लास पर। आज क्लास है लेंस की, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। कॉपी और पेन और साथ में नोट्स, रजाई को ओढ़ के बैठेंगे। ठंडक का माहौल है, अच्छी सी ठंडक लग रही होगी, तो रजाई को ओढ़ के बैठेंगे। बैठ के ही पढ़ेंगे, लेट के पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेट के पढ़ने से विद्या की अवहेलना होती है। तो आप बैठ के पढ़ेंगे और हाथ में पेन और सामने कॉपी जरूर रखी हो। जो इम्पोर्टेंट उनको इसमें टूल्स मिलते हैं आप उनको हैंड से लिखते रहेंगे, जिससे कि नींद भी नहीं लगेगी। पास में एक पानी की बोतल भी होनी चाहिए, जब नींद लगे तो आप उसको पी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्लास पर। लेंस की क्लास है। तो सबसे पहले लेंस, तो लेंस की परिभाषा क्या होती है। लेंस की परिभाषा में आप बताएंगे कि दो समतल पृष्ठों से घिरी आकृति, क्या दो समतल, या यूँ कह लें दो समतल पृष्ठ या एक पृष्ठ, दो परिभाषाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो समतल पृष्ठों से घिरी समांग पारदर्शी माध्यम से घिरी आकृति को हम लेंस कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं परिभाषा में, ज़्यादा हम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ सुनना है। पेपर चंद दिनों बाद हैं तो सिर्फ सुनना है। एक एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, सिर्फ रिवीजन कराने हम आए हैं। रिवीजन में देखेंगे कैसे है। तो लेंस की क्लास, तो सबसे पहले लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, यदि लेंस के प्रकार की बात करेंगे तो लेंस कितने प्रकार का होता है ये हमारे सारे बच्चे जानते होंगे। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, यदि मुख्य कहूँगा तो मैं कितना कहूँगा, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं वो भी आप समझ लें। एक होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। मुख्यतः दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ये दो प्रकार के मुख्य लेंस होते हैं। बाकी यदि लेंसों को बनाने की बात आ जाए तो इसके संयोजन में आप कई लेंस बना सकते हैं। तो संयोजन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो आप संयोजन को ध्यान नहीं देंगे। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के लेंस कौन कौन से हैं पढ़ लिए। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। यदि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए कि उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है। तो सुनो, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की जब परिभाषा लिखने को आएगी तो आप कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं लिखने को आ गया उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे। पहले तो आप जाने कि उत्तल लेंस का चित्र होता कैसा है।
तो उत्तल लेंस का चित्र आप यहाँ से देखेंगे। यदि उत्तल लेंस की बात आएगी तो उत्तल लेंस का चित्र होता है कुछ इस प्रकार। उत्तल लेंस का चित्र होता है कुछ इस प्रकार। यदि ऐसा चित्र आपकी नज़र में आता है तो किस लेंस का है? उत्तल लेंस का है। तो उत्तल लेंस जो दिख रहा है वही इसकी परिभाषा में लिखेंगे, वही इसकी पहचान है। दिख क्या रहा है? ये दो सिरे हैं, सिरों पर कैसा है? ये सिरों पर है पतला, क्या है? पतला। और किनारों पर बीच में कैसा है? मोटा है। तो इसकी परिभाषा में भी लिखेंगे, परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है ये लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या लिखेंगे? जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, ये कौन सा लेंस कहलाता है? ये उत्तल लेंस कहलाता है। अब इसी के साथ हम अगला जो पढ़ेंगे वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस का चित्र कैसे होता है वो चित्र भी देख लें अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का कुछ चित्र होता है इस प्रकार। कुछ इस प्रकार होता है अवतल लेंस का चित्र। इसमें भी जो दिख रहा है वही लिखना है। क्या दिख रहा है और क्या लिखना है ये बताऊंगा मैं। यहाँ पर एक किनारे हैं, किनारों पर तुमको मोटा दिख रहा होगा और ये मिडिल हिस्सा है, मिडिल में तुमको पतला दिख रहा होगा। तो जो दिख रहा है वही परिभाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वह लेंस जो किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। जो किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा वो लेंस कौन सा होगा? वो लेंस होगा अवतल लेंस। यदि आप लेंस की जानकारी ले चुके हैं तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि लेंस में कौन सी प्रकृति अभिसारी होती है, कौन सा जो लेंस है वो अभिसारी होता है और कौन सा लेंस अपसारी होता है। तो अभिसारी और अपसारी की पहचान आगे करवाता हूँ। पहचान कैसी है देखो जरा। तो लिखेंगे, पहले हम उत्तल लेंस की ही बात करेंगे। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या हम पढ़ेंगे? कौन सा लेंस हमने बताया अभिसारी होता है, कौन सा अपसारी। तो जो आपका उत्तल लेंस है ये लेंस होता है अभिसारी। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। सर ये अभिसारी क्या होता है ये भी दिमाग में आता होगा। तो अभिसारी वो होता है जहाँ पर प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हों। क्या कहेंगे? प्रकाश की किरणें जब आकर एक ही बिंदु पर मिलती हों तो वो कौन सी प्रकृति होती है? अभिसारी। तो किरणें कैसे मिलती हैं उनको भी देखेंगे। लेंस बन गया, लेंस बन गया है तो किरणें भी आनी चाहिए। तो देखो किरणें हमने बताया किरणें आनी चाहिए, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगी तभी तो होगा। एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगी तो मान लेते हैं ये वाला बिंदु है,
यहाँ पर ये किरणें आकर सारी मिलेंगी। ये जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी तो ये प्रकृति कौन सी होगी? ये प्रकृति होगी अभिसारी प्रकृति। क्या कहेंगे इसको? अभिसारी प्रकृति। जहाँ पर ये किरणें मिलती हैं उसको हम नाम देते हैं एफ, इसको हम कहते हैं फोकस। एक चीज़ योग पता होनी चाहिए कि ये किरणें आने वाली हैं तो इन्हें हम कहेंगे आपतित किरणें। और लेंस में हमेशा याद रखेंगे कि लेंस में एक होती है आपतित किरण और दूसरी होती है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। तो एक है आपतित किरण और दूसरी है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इनका नाम कैसे होगा? क्योंकि लेंसों में होता है अपवर्तन। क्या होता है? क्योंकि लेंसों में क्या होता है? लेंसों में होता है अपवर्तन। क्या होता है? लेंसों में होता है अपवर्तन। लेंसों में होता है अपवर्तन, इसलिए इसको हम कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अच्छा, दर्पणों में तुमने पढ़ा था परावर्तन, तो एक थी आपतित किरण और दूसरी थी परावर्तित किरण। यहाँ तक बच्चे बताएंगे कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। यदि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तब मैं आगे बढ़ लेता हूँ। आगे मैं तो बढ़ता रहूँगा, लेकिन आपको भी बढ़ना होगा, आपको भी पढ़ना होगा। यदि आप पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। ये सब चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस अभिसारी होता है और अवतल लेंस अपसारी होता है। इस बात को भी ध्यान। तो ये वाला था लेंस उत्तल वाला, जो कह रहा था कि इनकी अभिसारी प्रकृति होती है। अभिसारी प्रकृति आपने जान ली है, तो अभिसारी प्रकृति में आपने क्या जाना है उस चीज़ को भी देख लें। क्या जाना है? अभिसारी प्रकृति में हमने आपको बताया है कि जहाँ पर प्रकाश की किरणें, क्या बताया है? जहाँ पर प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी तो वो प्रकृति कौन सी होगी? अभिसारी। बात समझ में आ गई? बात जहन में चली गई? या जहन में बात जा रही हो तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलते हैं, दूसरी जो प्रकृति है वो कौन सा है? अवतल लेंस है। यदि अवतल लेंस होगी तो उसकी प्रकृति भी कुछ अलग ही होगी। क्या होगी? अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसकी प्रकृति कुछ अलग ही होगी। नाम अलग है तो प्रकृति भी अलग होगी। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है हमारे बच्चे जान लें। इसकी प्रकृति जो होगी वो कौन सा होगा? अपसारी होता है। क्या होता है? अपसारी होता है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको थ्योरी ऑलमोस्ट याद ही होगी, इसलिए मैं सिर्फ मेन चीज़ें लिख रहा हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप हाई स्कूल में हैं और आपने 6-7-8 महीने का जो सफ़र है वो आपने तय कर रखा है। सिर्फ 3 या 2 महीने का सफ़र हमारे साथ आप तय कर रहे हो, तो ये आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। मैं सिर्फ आपको थोड़ा लाइटली रिवीजन लेकर चल रहा हूँ, लाइटली रिवीजन। अपसारी क्या होता है? अपसारी होता है जब प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिले, या मैं यूँ कह दूँ कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाती हों, या किरणें एक ही बिंदु से जाती हों, उसको हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकृति। और ये अपसारी प्रकृति किस में होती है? अवतल लेंस में होती है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो मैं पहले अवतल लेंस बना लेता हूँ, तभी तो आप जान पाएंगे। अवतल लेंस बनेगा बच्चों ऐसे। हमारे जो बच्चे पढ़े हैं, जो रेगुलर स्कूल गए होंगे, वो सारे जानते होंगे कि सर अवतल लेंस ऐसे बनता है। यदि बच्चों पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि अवतल लेंस ऐसे बनते हैं। तो अवतल लेंस में हम बीचों बीच एक हल्का सा डॉटेड दिखाएंगे। ये इसलिए दिखाते हैं कि हमको पता चल जाए कि हमको ये जो किरणें हैं इनका अपवर्तन कहाँ से करना है।
तो किरणों का अपवर्तन जब हम करेंगे तो यही बस देखेंगे कि किरणों का अपवर्तन हम कहाँ से करेंगे, वो देख लेते हैं। तो किरणों का अपवर्तन हम करके आराम से आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखाएंगे। सुनो, हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, तो समांतर चल दी, इधर भी एक समांतर चल देगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है सर। दोनों किरणें समांतर चल गई, ये लेंस होगा तो ये एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। तो देखो कैसे, ये किरणों को फैला देता है तो फैलाएगा ऐसे, फैला देगा, ये भी फैलाएगा तो फैलाएगा ऐसे, फैला दिया। अच्छा है, जब किरणों को फैला देता है तो ये इनकी जो किरणें हैं ये कहीं पर आकर मिलती हैं। देखो कहाँ पर, देखो ये हो गया, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आकर मिलती हैं। जहाँ पर ये किरणें यदि आकर मिल गई तो आपको जरसों दिमाग नहीं लगाना है। क्या है? थोड़ा सा, जरसों का मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। इस बिंदु को हम बस सीधे नाम दे देंगे, और नाम क्या होगा? यप, हो गया। इसमें भी आप आपतित किरण ये वाली, आपतित किरण ये वाली, अपवर्तित किरण ये वाली और ये वाली। आपतित किरण पता, अपवर्तित किरण पता, और प्रतिबिंब आपके सामने बन गया। ये प्रकृति कैसी है? ये प्रकृति है अपसारी प्रकृति। तो अभिसारी, अपसारी, ये मान के मैं चलता हूँ कि अपसारी और अभिसारी आपके समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई दिक्कत है तो आप बताते रहना, मैं चीज़ों का निवारण यहाँ पर खड़े होकर धीरे धीरे स्मूथली करता रहूँगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो छूट जाए लेंस में। तो ये बात आपके समझ में आ गई, तो आगे बढ़ लेता हूँ। आगे जो आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कि लेंसों में जो कुछ नाम होते हैं, कैसे, जैसे वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, वक्रता त्रिज्या, ये सब चीज़ें ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, समझो। फिर पहले पहला काम तो रहेगा कि मैं लेंस बनाऊंगा। एक तरफ कौन सा लेंस होगा? उत्तल, और एक तरफ क्या होगा? अवतल। क्या होगा? एक तरफ उत्तल लेंस और एक तरफ क्या होगा? अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल लेंस। दो लेंसों का हमने पार्ट बना लिया, और एक मैं लाइन भी खींच लेता हूं जिससे कि इनका घर जो है वो बट जाए। तो इनका घर मैंने इस सीधी लाइन से बांट दिया। आधा घर उनका है और आधा घर उनका है, मतलब एक उत्तल का है और दूसरा। तो दोनों लेंस मैं बना ही लेता हूं। दोनों लेंस देखो कैसे, तो सुनो, ये उत्तल है तो ये उत्तल लेंस ऐसे बनता है, हमारे सभी भैया जानते होंगे उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कुछ ऐसे बनता है। ये बन गया तुम्हारा अवतल लेंस। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी भैया को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आपको आगे भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे, ठीक है? तो फिर समझो, क्या समझोगे? हमने बताया कि इसमें पहचानेंगे कौन सा वक्रता केंद्र है, कौन सा मुख्य अक्ष है, कौन सा क्या है। ये एक आप सीधी लाइन खींचेंगे, और सीधी लाइन कौन सी होगी? देखो जरा, जिसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष खींच लिए, मुख्य अक्ष हो गया सर। तो इधर भी एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, बीचों बीच से मुख्य अक्ष हमने खींच लिया। दोनों के साइड मुख्य अक्ष हो गया। एक लेंस के बीच बीच से बिल्कुल एक सीधी लाइन होगी, डॉटेड, जहाँ से हम अपवर्तन कराना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक बच्चों को किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। ये वाला लेंस है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में
प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस क्या होते हैं उनको आप जानेंगे, क्योंकि यही जानने के लिए मैं आया हूँ और तुमको बताऊँगा। तो सुनो, पहले जो होगा वो होगा F1, क्या होगा F1, और यहाँ पर जो होगा वो होगा 2F1। यहाँ पर जो होगा वो होगा F2, क्या होगा F2, और यहाँ पर जो होगा वो होगा 2F2। सेम वैसे ही नाम इधर भी लिख देंगे। यहाँ पर होगा F1 और यहाँ पर होगा 2F1, यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2। यहाँ तक मेरे भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? हाँ सर, ये नाम आपने अपने आप लिख दिए हैं, F1 F1 F2 F2 2F2 2F2, ये नाम सर आपने अपने मर्जी से लिख दिए, ये मैं जान नहीं पा रहा हूँ, तो ये मैं समझाता हूँ। एक बात याद रखो कि ये गोले के ही काटे गए भाग हैं। जिस गोले के काटे गए भाग हैं उसी की त्रिज्या को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं C से। यहाँ मैं C से ना लिख के मैं लिखता हूँ 2F1 से, ठीक है। एक गोला कुछ ऐसे रहा होगा जिससे ये वाली लाइन, और एक गोला कुछ ऐसे रहा होगा जिससे ये वाला बिंदु, दो बिंदु मिले। पहले वाले को मैं 2F1 नाम दे दिया और दूसरे वाले को 2F2 नाम दे दिया। यदि आपको वक्रता केंद्र मिल गया है तो आपको फोकस ढूंढने में भी समस्या नहीं रही होगी। फोकस ढूंढ दिए तो जो आगे वाला फोकस है, आगे वाला का मतलब पहले नंबर पर, उसको मैं F1 नाम दूंगा। पीछे वाले का नंबर जो 2 है तो उसको मैं F2 नाम दे दिया। जो इसमें है सेम वैसा इसमें भी है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी कि जो हमने यहाँ पर बताया था कि ये F1 है और ये F2 है, ये F1, ये F2, ये 2F1 और ये 2F2। वैसे ही यहाँ पर प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2, वक्रता केंद्र F1 2F1 और द्वितीय वक्रता केंद्र जो है वो 2F2 है। यहाँ तक सारे बच्चे बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ तक ये दिक्कत नहीं हुई है तो आप लेंस का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। और फार्मूला कैसा पढ़ा होगा कि लेंस का एक बहुत प्रचलित फार्मूला है। वो प्रचलित फार्मूला कौन सा है तो उसको मैं आगे लिखता हूँ। लेंस का फार्मूला या लेंस सूत्र, क्या कह दूँ, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र जो बहुत प्रचलित है, बहुत चर्चित है, आप सभी ने लेंस के सूत्र को पहचाना है। वो क्या है? वो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये v बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, इस v को हल्का सा मिटा लेते हैं तो आप सभी के समझ में आ जाएगा। ये है v। यदि कोई घुंडी हम मोड़ रहे हैं तो वह है v, यदि कोई घुंडी मैं मोड़ नहीं रहा हूँ तो वह है u, जो आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला है और फार्मूले का कोई भी अंक भागना नहीं चाहिए। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ, काहे से बंद कर देता हूँ एक बॉक्स में, जिससे ये भगने ना पाए। यदि भग गया तो समस्या होगी। चलो ये बंद हो गया बॉक्स में। यहाँ पर F क्या है, V क्या है, U क्या है, मैं लिखे दे रहा हूँ। क्या लिखे दे रहा हूँ? जहाँ F है वस्तु की फोकस दूरी। क्या है? वस्तु की फोकस दूरी। और V क्या है? V है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। और जो U है वस्तु की दूरी।
ये 3 बातें भी आप जहन में बैठा लेंगे कि कोई भी चीज़, ये 3 बातें जो हमने लिखी हैं, लेंस का सूत्र हमने लिखा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ पर हमने लिख दिया है कि f बराबर है वस्तु की फोकस दूरी, v बराबर है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर है वस्तु की दूरी। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। एक लेंस का बहुत ही फेमस और एक फार्मूला है, वो क्या है? पढ़े होंगे रेखीय आवर्धन, आपने पढ़ा होगा रेखीय आवर्धन, तो वो भी देख लेंगे लगे हाथ। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रेखीय आवर्धन का भी फार्मूला होता है, क्योंकि अब परिभाषा पूछी नहीं जाती तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं देने का। रेखीय आवर्धन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। रेखीय आवर्धन होता है वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? तो लिख लेंगे, क्या होगा? आवर्धन बराबर पहला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या है? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखते हैं I से और वस्तु की लंबाई को लिखते हैं हम O से, और आवर्धन को हम लिखते हैं यम से। आवर्धन को लिखते हैं यम से और प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं I से और वस्तु की लंबाई को लिखते हैं हम O से। I का मतलब होता है इमेज, अलग पेन से मैं लिखे दे रहा हूँ। I बोले तो इमेज और O बोले तो ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु है। तो ये जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो फार्मूला निकल के आएगा m बराबर I/O। एक तो निकल के ये आ गया, और इसको मैं बंद कर देता हूँ बॉक्स में, जिससे ये भगने ना पाए। कोई दिक्कत तो नहीं, सारी चीज़ें वही ऊपर लिखी हैं और वही हमने शॉर्ट फार्मूले में लिख दिया है। एक और इसी का जस्ट वो क्या होता है आवर्धन बराबर, उसको भी देख लेंगे। इसी का जस्ट भाई होता है आवर्धन बराबर। वो क्या होता है? वो होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या होता है? यम बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और बटे लेंस से क्या कहेंगे? बटे लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी। तो सुनो, यम तो आप जानते हैं कि आवर्धन है। यदि यम आवर्धन है तो फार्मूला भी होगा यम बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को काहे से आप लिखते हैं? अभी आप पढ़ के आए हैं, प्रतिबिंब की दूरी मैं लिखता हूँ v से, और लेंस से वस्तु की दूरी को काहे से लिखते हो? u से। तो फार्मूला हो जाएगा यम बराबर v बटे u। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत अभी तक? आवर्धन बराबर ये फार्मूला, इस फार्मूले को मैं कैसे डिजाइन कर सकता हूँ वो फार्मूला यहाँ पर मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूँ। वो फार्मूला तुमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यम बराबर I/O इज इक्वल टू V/U। ऐसा भी फार्मूला तुमको लिखा मिल सकता है। तो आप जान जाएंगे कि ये फार्मूला का है ये फार्मूला है आवर्धन का। यहाँ पर मैं एक बात फिर से सारी लिख देता हूँ, जिससे कि आप भूले ना कि हमने बताया था जहाँ क्या क्या है उस चीज़ को आप देख लेंगे कि कहाँ क्या क्या है।
सुनो, जहाँ यम बराबर क्या है, रेखीय आवर्धन है, क्या है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन है, और आई बराबर है इमेज यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई, इमेज बोले तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आई हो गया तो बचा ओ क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, और क्या रह गया, वी है प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जब याद होंगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, वैसे आप न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं समझे अपने आप को। यदि ये चीज़ आपको पता नहीं होगी तो आप न्यूमेरिकल तो छू भी नहीं सकते। यू क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी। तो हमने बता दिया कि जो जो हमने बोर्ड पर लिखा है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। अब इसके आगे मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, आपने लेंस के बारे में बेसिक जानकारी ले ली है। अब आप एक चीज़ और जान जाएं कि जब आवर्धन कैसा आए तो वस्तु कैसी होगी, आवर्धन यदि 1 आता है तो वस्तु कैसी होगी, यदि आवर्धन 1 से कम आता है तो कैसी होगी, और आवर्धन 1 से ज़्यादा आता है तो कैसी होगी। तो आवर्धन, जब आवर्धन देखो तो यम बराबर क्या कहेंगे, यम बराबर, पेन लगा लेते हैं, यम बराबर जब होगा 1 के तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के बराबर बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो बराबर बनेगा किसके, वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, वस्तु के, प्रतिबिंब जो है वो बराबर बनेगा वस्तु के। और जब यम बड़ा होगा 1 से तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आप सभी बताएंगे कि जब यम बराबर होगा 1 के तो वह जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर बनेगा। जब जो यम है वो बड़ा होगा 1 से तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा बड़ा। किससे बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और जब यम का मान 1 से छोटा आएगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तब जो है प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा किससे, वस्तु से। ये बात आपके समझ में आ गई। ये 3 बातें, क्योंकि जब आवर्धन आप निकालोगे यम बराबर I/O या फिर V/U, कोई मानते हैं ये फार्मूला लगेगा या तो लगेगा यम बराबर V/U या तो ये लगेगा। इन दोनों फार्मूलों में से जब आप सवाल लगाओगे तो यम का कुछ आंसर आएगा। यम का यदि आंसर 1 आता है तो जो वस्तु होगी उसके बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यदि यम बराबर आता है 3 के, यानी कि यम जो है वो ज़्यादा आया है 1 से, यम जो है वो 1 से ज़्यादा आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और जो मान लेते हैं यम का आंसर आता है माइनस में, कोई -3, तब क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु बड़ी बनेगी। ये तीनों बातें आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। और आगे आप क्या पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे कि जो लेंसों की स्थितियां होती हैं, लेंसों की स्थितियां भी पेपर में पूछी जाती हैं 2 नंबर में। ये 2 नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो आप देख के छोड़ देते हैं या आपकी सिली मिस्टेक, सिली का मतलब एकदम छोटी सी मिस्टेक करके आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सिली मिस्टेक का मतलब है छोटा। तो सिली आप जानते होंगे, वो गाना नहीं है। तो सुनो,
लेंस। बोर तो नहीं हो रहे क्लास में? यदि बोर हो रहा है तो बताओ, तो कोई गाना सुना देता हूँ। गाना सुना दूँ? कह रहे हैं सर हाँ सुना देते। मन से आवाज़ आ रही होगी कि यस सर सुना देते तो थोड़ी सी बात अच्छी रहती, लेकिन मैं गाना सुनाने वाला हूँ नहीं। तो सबसे पहले लेंसों में उत्तल लेंस पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की स्थितियाँ हैं ज़्यादा और अवतल लेंस की स्थितियाँ हैं कम। तो मैं पहले पढ़ूंगा उत्तल लेंस। क्या पढ़ूंगा? उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब अभी मैं बताता हूं कि उत्तल लेंस से कौन कौन प्रतिबिंब बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? देखो, उत्तल लेंस से कितनी स्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन से प्रतिबिंब बनेंगे, वो तुम देखोगे अब। क्या देखोगे अब? तो देखो फिर, उत्तल लेंस ऐसे ही होता है। आप सारे भैया को हमने, सारे बच्चों को हमने ये बात बता रखी है कि उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार होता है। यदि उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार होता है तो इसके बीच में हमने बताया था कि आप एक लाइन खींच लेंगे, जिससे जान जाएंगे कि हमको अपवर्तन कहाँ से कराना है। कोई दिक्कत? ये बात हो गई। तो एक मुख्य अक्ष भी होना चाहिए, और मुख्य अक्ष कैसा होना चाहिए? ऐसा। वो बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए। कहाँ पर? बिल्कुल बीचों बीच में। वस्तु की स्थितियाँ क्या हैं, इसको भी पढ़ेंगे। तो स्थितियाँ क्या हैं देखो जरा। पहले तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ बहुत अच्छे से कि कौन कौन से इसके नाम होते हैं। देखो, यहाँ पर जहाँ पर काटते हैं उसको हम नाम देते हैं O, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O। और यदि यहाँ पर हमने अभी आपको नाम लिख के बताया है, यहाँ पर होता है F1, यहाँ पर होता है 2F1, यहाँ पर होता है F2 और यहाँ पर होता है 2F2। ये नाम आपको पता होंगे। तो वस्तु कहाँ पर होगी, कैसे होगी, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था कि जैसे अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ थी, वैसे ही यहाँ अवतल ना होकर के उत्तल लेंस की कितनी स्थितियाँ हैं? 6 स्थितियों में मैं बारी बारी से वस्तु रख देता हूँ। बारी बारी से वस्तु रखने का मतलब ये है कि वस्तु कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो, पहली वस्तु है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पर वस्तु रखी होगी अनंत पर। दूसरी स्थिति है जब अनंत और 2F1 के बीच रखी हो वस्तु। तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर हो। और चौथी स्थिति आपकी रहेगी जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो। अगली स्थिति जो 5वीं स्थिति है वो वस्तु होगी F1 पर। और जो छठी स्थिति है वो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। यही 6 स्थितियां हैं। इसी 6 स्थितियों को मैं पढ़ूंगा। कैसे कैसे क्या लिखा है वो यहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ से सुनो, हमने कहा पहली कंडीशन ये वाली, दूसरी कंडीशन ये वाली, और तीसरी कंडीशन ये, चौथी कंडीशन ये, पांचवी कंडीशन ये, छठी कंडीशन ये। 6 स्थितियां हो गई। इनके प्रतिबिंब बनने का क्रम भी कुछ ऐसा ही होता है, बहुत आसान होता है। आप कंफ्यूज यदि नहीं होंगे तो आप कर डालेंगे। कैसे कर डालेंगे? सुनो सुनो फिर, यदि करना है तो। यदि वस्तु होगी अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। जैसे ही एक कदम हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही एक कदम प्रतिबिंब भी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। जैसे ही फिर एक कदम बढ़ेंगे तैसे प्रतिबिंब फिर एक कदम आगे बढ़ेगा। जैसे फिर एक कदम बढ़ेंगे वैसे ही प्रतिबिंब एक कदम आगे बढ़ के बनेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। मान लेते हैं कहीं यहाँ बनेगा। 5 हो गई। छठी कंडीशन जो स्पेशल केस है उसका प्रतिबिंब हमेशा जानते हैं, हमारे सारे भैया जानते हैं कि स्पेशल केस की प्रतिबिंब बनता है लेंस के बाहर। यह है छठी कंडीशन का।
तो मैं वैसे ही नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ चौथा बनेगा, यहाँ पांचवा बनेगा, और छठा कहाँ बनेगा सर? छठा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आपने यहाँ तक कर लिया। यदि प्रतिबिंब बनाना है तो आपको कुछ नियम जानने होंगे। ये तो मैंने वस्तु रखना बता दिया कि आप पहले वस्तु रखेंगे अनंत पर, फिर रखेंगे अनंत और 2f1 के बीच में, फिर आप रखेंगे 2f1 पर, फिर आप रखेंगे 2f1 और f1 के बीच, फिर आप रखेंगे f1 पर, और फिर आप रखेंगे f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। वैसे ही हमने क्रम लिख दिया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि प्रतिबिंब यदि बनाना है तो हमको कुछ नियम जानने होंगे। वो नियम कौन से हैं? उस नियम को अब पढ़ेंगे, क्योंकि नियम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो नियम देख लो क्या है। लेंस का यदि प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो लिखो प्रतिबिंब बनने या बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब आपको ये नियम याद होंगे, रटे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से रटे होंगे। मैं उत्तल और अवतल दोनों को लेके चलता हूँ कि नियम क्या हैं। तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण प्रथम फोकस से जाती है या प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मैं थ्योरी में बोलता जा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। क्योंकि समय उसी के पास होता है। कहावत सुनी होगी कि जिसके पास घड़ी होती है उसके पास समय नहीं होता। ये बात आप दैनिक जीवन में भी अप्लाई करना। जिसके पास घड़ी होती है उसके पास समय नहीं होता। इसीलिए वो बार बार घड़ी देखता है कि हाँ अरे इतना बच गया, मुझे ये काम करना है, इतना बच गया, मुझे ये काम करना है। लेकिन आप यदि उसमें से हैं, आपके पास घड़ी है और आपके पास समय नहीं है, तो आप यकीनन परीक्षा के उस फॉर्मेट पर हैं जो फॉर्मेट आपको मिलना चाहिए, जो आपका दिमाग होना चाहिए, जो आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो एक स्टूडेंट को अच्छा होना चाहिए, उस फॉर्मेट पर हैं। यदि आपके पास घड़ी और समय दोनों नहीं है तो फिर आप निकम्मे छात्रों में से हैं। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप समय तो दे सकते हैं। आप वो समय कहाँ देंगे? वो समय आप देंगे पढ़ाई पर, क्योंकि बहुत हो गया अब यदि पढ़ोगे नहीं तो ये समस्या आगे फिर आएगी, फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, नंबर कम आएंगे तो आप क्या ही करोगे? कहोगे मम्मी से कि मम्मी नंबर मेरे कम आए, पापा नंबर मेरे कम आए। उनसे कहोगे कि हमने मेहनत बहुत की लेकिन नंबर कम आए। यदि आपने मेहनत की है तो नंबर कम क्यों आए? ये क्वेश्चन आपका आपसे ही रहेगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप ही ये बात कहोगे कि मेरे नंबर कम क्यों आए। आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि आपने कहीं मेहनत कम की है, यकीनन कम की होगी। एक बात हमारी हमेशा याद रखना कि आप जब आपका रिजल्ट आए, जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन एक बात हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब रिजल्ट आए तो आप नंबर देख के उदासी नहीं आनी चाहिए। नंबर देख के उदासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नंबर इतने लाजवाब होने चाहिए। हाँ, यदि नंबर देख के उदासी आ रही है तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की है। आप ज़बरदस्ती सो रहे होंगे, आपको नींद नहीं आती होगी। क्योंकि आपकी नींद इसलिए नहीं आती, यदि नींद आ रही है तब सो जाओ, यदि नहीं आती है तो फिर पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। आगे की पढ़ाई आसान नहीं है, ये तुम जानते हो, हम जानते हैं, आपके आस पड़ोस के भाई बहन जानते होंगे कि आगे की पढ़ाई आसान नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल 100% पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, या तो आगे पढ़ोगे तो अभी दिक्कत है, सबके पास है, वो आपके पास भी रहेगी। समय ज़्यादा नहीं लूँगा। प्रतिबिंब बनने के नियम, पहला प्रतिबिंब हमने बता दिया
कि जब वस्तु अनंत पर मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, लेंस बना लेता हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं या प्रथम फोकस से जाती हैं। ये कौन सा लेंस है? मेरे सभी भैया जानते होंगे, ये जो लेंस है वो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये वाला कौन सा है? ये है अवतल लेंस। वो उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। एक काम तुमको करना ही पड़ेगा, वो कौन सा काम है जो करना तुम्हारी ज़रूरी नहीं मजबूरी है, वो है मुख्य अक्ष खींचना। और दोनों लेंसों में आप बराबर खींचोगे मुख्य अक्ष, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं, आपकी मजबूरी है लेंस का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कुछ नीचे नहीं हो गया, नीचे हो गया, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। अब ठीक है? ठीक है, इधर भी ठीक है। सुनो, हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ पर जाती हुई, कहाँ पर आकर मिलती हैं? प्रथम फोकस पर। कहाँ पर? ये देखो मिलती हुई प्रतीत हो, ये मिलती हैं, ये मिलती हैं और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, कैसे प्रतीत होंगी यहाँ से आप देखेंगे। ठीक, यहाँ पर जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर आती हुई प्रतीत होंगी। समझ लेना ये बात। सुनो फिर ये बात अगर जो समझ में आई हो। ये है आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण, और ये है नाम F2 का। ये आपतित किरण और ये वाली अपवर्तित, ये आपतित किरण और ये वाली अपवर्तित किरण, जहाँ पर ये मिलकर मिलेंगी तो फोकस, ये आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये पहला नियम आपका कंप्लीट हुआ। पहला नियम आपका यही कह रहा था कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो द्वितीय फोकस पर मिलती हैं या प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती है हमने इसलिए कहा क्योंकि ये वास्तव में ये काम नहीं होता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम आपके सामने ये रहा। लिखेंगे दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, दूसरा नियम है मुख्य फोकस से जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे समांतर हो जाती है बात भी देखेंगे। सुनो, लेंस बनाएंगे दोनों। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि लेंस अब आप जान गए हैं। क्या जान गए हैं लेंस के बारे में? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये वाला कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। दोनों लेंस आपको पता चल गए, एक उत्तल हो और दूसरा अवतल है। उत्तल लेंस भी आप जान गए और अवतल लेंस भी आप जान गए हैं। ये दोनों लेंस आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सुनो, इसमें भी एक मुख्य अक्ष होगा जो मेरे सारे भैया जानते होंगे कि मुख्य अक्ष कहाँ पर होता है। इसमें भी एक मुख्य अक्ष होगा। वो मुख्य अक्ष कौन सा होता है? देखो जरा, मुख्य अक्ष कहाँ गया? ये देखो, ये मुख्य अक्ष यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे और इसमें भी एक मुख्य अक्ष होगा। हो गई मुख्य अक्ष। यदि मुख्य अक्ष आप जान गए तो आपको जो हमने नाम लिखाए हैं वो नाम भी आपको याद रहेंगे। वो नाम कौन से आपको याद हैं? वो नाम याद हैं, ये होता है प्रथम फोकस और ये होता है द्वितीय फोकस। एक बात हमने आपको बता रखी है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण नहीं, अब की बार तुमको सेकंड में ले जाना है तो आपको F1, यहाँ पर है F1 और यहाँ पर होता है 2F1। यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ पर होता है 2F1 और यहाँ पर होता है 2F2। ये चीज़ आपको पता होगी। दूसरे नियम में क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से?
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, तो फोकस से हम ये किरणें ले जाएंगे। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो कर देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। समझो, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वैसे ही इसमें भी नाम लिख लेंगे। यहाँ पर होता है F1 और यहाँ पर होगा 2F1, यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2, यहाँ पर होगा प्रकाशिक केंद्र O। बताया मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें, तो देख लो फोकस से होकर जाने वाली किरणें। फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के, हमने कहाँ बताया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। अगला जो नियम है वो नियम क्या है? तीसरा नियम। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, तीसरा, वक्रता केंद्र नहीं है, तीसरा नियम। इसमें वक्रता केंद्र की जगह पर होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं। सीधे निकल जाती हैं का मतलब क्या है? वो अपवर्तित होती ही नहीं है। क्या नहीं होती? वो अपवर्तित ही नहीं होती हैं। कैसे देखेंगे? ये लेंस आपने बना लिया, लेंस बन गया, इधर भी आपने लेंस बना लिया, ये लेंस आपका बन गया। मुख्य अक्ष भी आप खींच लेंगे, क्योंकि मैंने इतने सारे बताए हैं, तो मुख्य अक्ष भी आप खींच लेंगे। मुख्य अक्ष भी खिंच गया। प्रकाशिक केंद्र सबको पता है, आपको पता है, तुमको पता है, हमने आपको बता रखा है। यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ पर होता है O। हमने बता रखा है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। वैसे ही यहाँ पर सीधी निकल जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे किसी छोटे भाई को, किसी छोटे बच्चे को, किसी मेरे भाई को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, इनका नाम दे देंगे। यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2। इसको नाम देंगे हम F1 और इसको नाम देंगे हम 2F1। वैसे ही इसको भी हम नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? F1 और 2F1। इसको नाम देंगे F2 और इसको नाम देंगे 2F2। तो अब सांस ले लेते हैं, हल्का सा पानी भी पी लेते हैं, यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि पानी जल ही जीवन है, मेरे सारे भैया जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, कहानी है एक बता देता हूँ, पर पी लेता हूँ पहले। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि जब आप क्लास देखेंगे तो एक कमेंट ज़रूर करेंगे भाई, कि स्पीड यदि ज़्यादा लग रही होगी तो बता देना। अभी रुक जाना, अभी कमेंट में क्या करेंगे वो सुनेंगे। कमेंट करेंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है। यकीन में बताएंगे कैसी लगी, क्योंकि एक क्लास में धीरे धीरे पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाली हाली इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आपका ये सब कुछ पढ़ा है, कुछ नया नहीं है आपके लिए, सब कुछ जानते हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप बीच बीच शायरी सुना दिया करिए, तो शायरी सुन लेते हैं। शायरी क्या है कि तुझ जैसा तो कोई ख़ास नहीं, तुझ जैसा तो कोई ख़ास नहीं, क्यों तुझको विश्वास नहीं, तुझ जैसा तो कोई ख़ास नहीं, क्यों तुझको विश्वास नहीं, और लड़का तुम्हें मिल जाएगा हमसे भी खूबसूरत, लेकिन मेरी माँ से बेहतर सास नहीं। उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे कि ये किस प्रसंग का है, ये किस प्रकार की शायरी है।
ये रिलेट कहाँ कर रही है आप सब जानते होंगे, इतने समझदार आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो ये बात मैं जानता हूँ कि ये बात आप जानते होंगे। तो जैसा तो कोई ख़ास नहीं, तो लेकिन हमारे जैसे खैर सब खास हैं हमारे, तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे मैं तब तक पढ़ाऊँगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और बीच बीच में ऐसे ही आपको शायरी सुनाता रहूँगा, बीच बीच में गाना भी गा लेता हूँ। शायद कोई आपको बताया नहीं होगा कि मैं गाना भी अच्छा गाता हूँ। यदि क्लास करते रहोगे तो गाना भी सुनने को पाओगे। आगे भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, तो उसको कवर भी करना है। वो कवर तभी होगा जब आप मेहनत से पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। सुनो फिर, तीनों नियम हो गए आपके, और तीनों नियम में आपको सब कुछ बता दिया गया है। पहला नियम में बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरे नियम में तुमको बताया गया है कि फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरे में आपको बताया है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं, ये कहीं विचलित नहीं होती हैं। अब चलते हैं उत्तल लेंस से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब लिखेंगे, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब क्या प्रतिबिंब है, ये आप देखेंगे। उत्तल लेंस से हमने 6 कंडीशन आपको बता दी थी, वो 6 कंडीशन कौन सी है यहाँ से आप देख लेंगे। कौन सी 6 कंडीशन है? ये देखो, ये वाली, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कहाँ ले आता हूँ धीरे धीरे, और यहाँ पर रख देता हूँ। तो हमने बता रखा उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब आप यहाँ से देख सकते हैं। हो गए। अब आप चलेंगे अगली स्लाइड पर, जहाँ आप देखेंगे, क्या देखेंगे? पहली कंडीशन कि उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ले लेता हूँ लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार का लेंस होता है सभी भैया। लेंस बन गया? नहीं बना है, मिटा देते हैं। मिटाने के लिए ये वाला है हमारे पास। बन गया? ठीक है, बन गया। तो क्या करेंगे, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब देख लेंगे। पहले क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष प्यारा से खींचेंगे। मुख्य अक्ष एकदम बीचों बीच से जाएगा, मुख्य अक्ष बन गया। यदि मुख्य अक्ष आप बना लिए हैं तो इनका नाम भी देना होगा। वो नाम कौन कौन सा है? यहाँ पर होता है F1, यहाँ पर होता है 2F1, यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र O, और यहाँ पर होता है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ होता है F2, और यहाँ होगा 2F2। पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि पहली क्या होती है, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? जब वस्तु रखी होती है अनंत पर, और जब वस्तु होगी अनंत पर तो प्रतिबिंब भी सारे भैया जानते होंगे कहाँ बनता है? फोकस पर। तो ले चलते हैं किरणों को। मान लेते हैं कहीं दूर वस्तु रखी है, तो दूर वस्तु रखी होगी तो कैसे रखी होगी? मान लेते हैं ऐसे कोई वस्तु रखी है, ठीक, ऐसे रखी है, यानी कि ऐसे रखी है, क्योंकि ये तो बिना विचलित हुए जाएगी भाई, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए जाती है। लेकिन ये बात भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण कहीं पर टकराती है, टकराती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो ये बात भी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? जहाँ पर ये बनेगा, क्या बनेगा? प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब
देखो कहाँ पर बनेगा, ये बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। यदि वस्तु मान लेते हैं कुछ कहाँ रखी थी, वस्तु रखी थी यहाँ पर, ये आने वाली किरण तो आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण, और जहाँ पर अपवर्तित किरणें दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। वस्तु का कोई पता नहीं था कितनी बड़ी थी, लेकिन प्रतिबिंब बना है इतना, और बना कहाँ पर है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम रखेंगे आकार इसका कैसा है, तो आकार कैसा है, आकार है इसका छोटा, क्या है? बहुत छोटा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, आकार है बहुत छोटा। क्या कहेंगे? आकार है बहुत छोटा। इसकी स्थिति क्या है? स्थिति का मतलब ये बना कहाँ पर है, तो बना है सर F2 पर। इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति का मतलब उल्टा है, सीधा है, आभासी है, वास्तविक है। ये तो आता है, तुमको दिख रहा होगा कि वस्तु जो है उल्टी, यानी कि A डैश और P डैश। प्रकृति इनकी कैसी है, तो हम लिखेंगे उल्टा, और बनता है वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक। जब कभी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो किरणें वास्तव में काटेंगी, और जब किरणें हम डॉट डॉट करके मिलाएं तो वास्तविक नहीं, वो कैसा होगा? काल्पनिक, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? आभासी। तो ये बात आपकी समझ में आई। ये तीनों बात आप एक बॉक्स में मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये बॉक्स ही पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बॉक्स। ये बॉक्स पेपर में पूछा जाएगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। पहली स्थिति आपकी खत्म हुई। दूसरी स्थिति में क्या है? ये स्थिति तब की है जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु होती है अनंत पर। कहाँ पर? जब वस्तु होती है अनंत पर। कहाँ पर? जब वस्तु अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित हो। ये बात तब की है। अगली बात कहाँ की है, उसको अगले पेज पर समझेंगे। अगली बात है जब वस्तु अनंत पर आ गई तो अनंत और 2F1 के बीच क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य स्थित हो। कहाँ पर? मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। ये आपको क्या, हमको भी बताना है। तो सुनो फिर। वही एक प्यारा सा लेंस बनाएंगे। सारे भैया जानते होंगे लेंस कैसे बनता है और मैं कितना स्पीड से बनाता हूँ। सब जान गए ना लेंस कैसे बनता है? जान गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाने हैं तो भी जान जाएंगे। ठीक। एक होता है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष खींच लो। फिर ये हो गया मुख्य अक्ष, हो गया। कुछ इनके नाम होते हैं, वो नाम जरूरी होता है लिखना। कैसा नाम होता है जरूरी लिखना? यहाँ पर होगा F1, 2F1, और यहाँ कहीं होता है अनंत। यहाँ पर होगा प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ पर होता है F2 और 2F2। अब की बार वस्तु रखेंगे 2F1 और F2 के मध्य, 2F1 और अनंत के मध्य। तो रख देते हैं वस्तु, रख दो फिर वस्तु है रेड से, तो ले लेता हूँ वस्तु रखी है अब की बार यहाँ पर। तो आपको एक बात पता होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से जाती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ से? F2 से। तो चला देते हैं किरणें, चला दीजिए सर। लो चल गई। समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से जाती हैं? जाती हुई प्रतीत होगी F2 से। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। दूसरी किरणें यहीं से चलाएंगे। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से मिलेंगी जाके?
यहाँ पर। ये मिलेंगी कहाँ पर आकर, ये मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पर मिलेंगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, कहाँ पर मिलती हैं। देखो ज़रा, ये मिलती हैं आकर, पेन बदल लेता हूँ, मिलती हैं आकर, भूल गया पेन, ये देखो यहाँ पर, ये मिलती हैं आकर यहाँ पर। कहाँ पर? F2 और 2F2 के मध्य। ये वस्तु थी A, वस्तु का नाम क्या था? वस्तु का नाम था A और B, और इनका प्रतिबिंब बना है A डैश और B डैश। ये है आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये भी अपवर्तित किरण। यहाँ पर बिंदु है। इसमें भी क्या लिखेंगे? जो जो करना है वो तो लिखेंगे, वही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुनो, इनका आकार कैसा है? तो सारे बच्चे बताएंगे आकार बहुत छोटा है। कैसा है? छोटी लिख दिए भाई, छोटी नहीं, छोटा। आकार है छोटा। इनकी स्थिति क्या है? ये कहाँ पर बना है? तो इनकी स्थिति है F2 और 2F2 के मध्य। कहाँ पर? F2 और 2F2 के मध्य। और इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति कैसी है? इनकी प्रकृति है उल्टा, उल्टा और वास्तविक। कैसी है? उल्टा और वास्तविक। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस बात को मैं भागने नहीं दूंगा। क्या नहीं करने दूंगा? भागने नहीं दूंगा। भागने में तभी रोक सकता हूँ जब इसको मैं कहाँ बंद करूँगा? डब्बे में। कहाँ? डब्बे में। बंद हो गया? बहुत अच्छी बात है, बंद हो गया। तो ये बात भी, दूसरा फिगर आपके सामने कंप्लीट हो। तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। कहाँ पर हो? 2F1 पर स्थित हो। 2F1 पर स्थित है तो देखो फिर लेंस। पहला काम तो लेंस बनाना ही अपने आप में टास्क है। बन गया? थोड़ा गड़बड़। ठीक, तो पहला टास्क यही था। पहला टास्क हमने कंप्लीट किया। तो दूसरा टास्क है इसके अंदर मुख्य अक्ष खींचना। मुख्य अक्ष खींच लिए तो अगला टास्क रहेगा इनके नाम देना। और नाम कैसे होंगे? यहाँ पर होगा F1, यहाँ पर होगा 2F1, यहाँ पर होगा O, यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा 2F2। क्या करेंगे? वही काम जो इतनी देर से करते आए हैं। कौन सा काम है? हमने कहा वस्तु रखेंगे, वस्तु रख दी, ये रही 2F1 पर। हो गई वस्तु। जब वस्तु 2F1 पर हो गई है, कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? बताया सर, फोकस से होकर जाएगी। चली गई। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी? बहुत दूर जाएगी। इसको मैं और लंबा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक लंबा नहीं करोगे तब तक वहाँ तक पहुँचेगी नहीं किरणें। पहुँच गई ना? ये जब वाकई में आप नाप के दूरियां बनाएंगे तो ये जो हमारे में समस्या आ रही है, ये समस्या आप में नहीं आएगी। कौन सी समस्या आ रही? इस चीज़ को भी देख लेंगे। हमारे में समस्या आ रही कि हमको मुख्य अक्ष थोड़ा बड़ा करना पड़ रहा है और 2F हमको बहुत दूर लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट नहीं, इसके कारण थोड़ी सी समस्या हमको उठानी पड़ रही है। पड़ रही ना उठानी? हाँ, ये समस्या हमको उठानी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है। यह है 2F2। प्रतिबिंब बनेगा A डैश और B डैश, क्योंकि वस्तु थी A और B। कोई दिक्कत नहीं।
ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण, प्रतिबिंब बन गया है वहाँ पर। इसमें लिखेंगे बॉक्स में क्या लिखेंगे, इनका आकार कैसा है, आकार है बड़ा, नहीं, आकार रहेगा वस्तु के बराबर। कैसा रहेगा, आकार रहेगा बराबर। कैसा, आकार रहेगा इनका बराबर, और इनकी स्थिति क्या रहेगी, स्थिति रहेगी 2f2 पर, और इनकी प्रकृति कैसी रहेगी, प्रकृति इनकी प्रकृति कैसी रहेगी, प्रकृति रहेगी उल्टा और वास्तविक। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई। बॉक्स में अच्छा बंद कर दें, कहने सर भाग जाएगा, उसको बॉक्स में ही रखना। चलो बच्चा, तुम्हारे कहने से मैं बॉक्स में रख देता हूँ। हो गया बॉक्स में, भागना नहीं चाहिए। जरसों गड़बड़ किया तो 2 चीटे लगा देंगे, ऐसे ऐसे कान पकड़ेंगे, ऐसे ही चीटे लगाएंगे 2। तो हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं अगली कंडीशन पर। अगली है चौथी, और चौथी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु रखी होगी 2f1 और f1 के मध्य, 2f1 और f1 के, जब वस्तु होगी 2f1 और f1 के मध्य, जब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो गई। लेंस बना लेते हैं प्यारा सा, प्यारा तो क्या ही बताएंगे, इतना अच्छा तो लेंस बन ही नहीं पा रहा है। बन गया। मुख्य अक्ष खींचेंगे तुरंत, जस्ट का जस्ट मुख्य अक्ष खींच लेंगे। मुख्य अक्ष खींचे हैं तो कुछ नाम भी दे देते हैं हाली हाली। उधर के नाम बाद में दूंगा, पहले इधर ही दे देता हूँ। f1 और ये क्या है 2f1, यहाँ पर है ओ नाम बाद में दूंगा। एक नाम कहो दे दे f2 का। सुनो फिर, हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, पहले वस्तु तो रख लें। वस्तु रखेंगे कैसी, वस्तु कहाँ पर है अब की बार, वस्तु है यहाँ पर। वस्तु हो गई तो ये बात भी पता होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से आती हैं, फोकस से। और वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से, तो बड़ा कर दें, हमारे हाथ में पेन है बाबू, बड़ा कर देंगे। हो गया। तो ये प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा, जानते हो कहाँ पर, ये प्रतिबिंब बनेगा सर 2f2 पर। कितना प्रतिबिंब बनेगा, बिंदी छूट गई भाई, मिटेगा तो है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिटेगा तो प्रतिबिंब बनेगा सर यहाँ पर। और ये बिंदु कौन सा है, यहाँ पर कहीं बिंदु था 2f2, 2f2 और यहाँ पर कहीं अनंत होगा, तो 2f2 और अनंत के बीच, और ये डैश और ये b डैश। प्रतिबिंब इसका नाम था a और इसका नाम था b। इनका आकार जब लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, आकार लिखेंगे बड़ा। कहाँ लिखेंगे, बड़ा। इनका आकार लिखेंगे बड़ा, और इनकी स्थिति क्या रहेगी, स्थिति रहेगी अनंत और 2f2 के मध्य। और प्रकृति कैसी रहेगी, प्रकृति रहेगी उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि प्रकृति कैसी रहेगी, उल्टा और वास्तविक। तो ठीक लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। पानी थोड़ा और पी लेता हूँ, क्योंकि रात में सबसे ज़्यादा यूज़ पानी ही है।
पानी भी ख़त्म हो रहा, धीरे धीरे ख़त्म हो ही गया है। और ये आपकी कितनी स्थितियां हो गई? आपकी स्थितियां हो गई 4, शेष बची हैं 2 स्थितियां। वो 2 स्थितियां क्या है उनको भी आप देख लेंगे। अगली स्थिति है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? जब वस्तु रखी होगी F1 पर। तो चलते हैं आगे। जब वस्तु हो F1 पर, कहाँ पर? जब वस्तु F1 पर स्थित हो, वस्तु F1 पर स्थित होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो होगी। बनाते हैं लेंस, बन गया लेंस। खींचते हैं एक मुख्य अक्ष प्यारा सा। मुख्य अक्ष जब खींचेंगे तो मुख्य अक्ष खींचने के बाद हम कुछ नाम देते हैं इनके। वो नाम कौन कौन से हैं? नाम यहाँ से मैं सीख लेता हूँ। एक होता है F1 और यहाँ से होता है 2F1। ये 2 नाम होते हैं, एक होता है F1 और दूसरा होता है 2F1। और यहाँ बीच में होता है कहीं प्रकाशिक केंद्र O, और इसको हम देते हैं F2 और इसको देते हैं 2F2। ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए यदि आप पढ़ने बैठे हैं तो। और नहीं भी पढ़ने बैठे होते तब भी मैं ये जानकारी आपको पहले दे रखी है। क्या दे रखी है कि जब आपकी बार वस्तु कहाँ है? वस्तु है F1 पर। F1 पर जब वस्तु होगी F1 पर तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे वो अब सीखोगे। हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी सर। फिर अगली बात हमने कहा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें ऐसे ही चले जाएंगी। ये किरणें ऐसे ही निकल जाएंगी, ये कहीं पर मिलेंगी नहीं। कहीं पर नहीं मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। ये है आपतित किरण, ये भी आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण, और प्रतिबिंब बना है अनंत पर। चित्र आप क्वेश्चन ख़त्म हो गया और आप कह रहे हैं सर मैं जान ही नहीं पाया कुछ। ये ए है और ये बी है, डैश नहीं है, बी है, हट गया डैश। आकार इनका कैसा है? यहाँ से लिखेंगे आकार। आकार है, प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। स्थिति इनकी क्या है? स्थिति ये है कि बहुत खराब है, बनेगा इनका स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। अनंत पर। और जो इनकी प्रकृति है, प्रकृति वो भी अभी वही रहेगी। क्या रहेगी? उल्टा और वास्तविक। यहाँ तक किसी छोटे बच्चे को दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, एक दिक्कत हो गई होगी सर, बॉक्स में नहीं बंद किए। तो लो भैया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बंद हो गया बॉक्स। चलते हैं अगला। जो लास्ट स्थिति है वो क्या है? जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र और 2F1 के मध्य रखी हो। जब वस्तु क्या कहेंगे? जब वस्तु 2F1 और प्रकाशिक केंद्र O, क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र O के मध्य स्थित हो। कहाँ पर हो? मध्य स्थित हो। किसी भैया को ये बात कहने में समझ तो नहीं, मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही? तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई डाउट मैं छोड़ के चल नहीं रहा हूँ। हो गया, लेंस बन गया। लेंस बन गया तो मुख्य अक्ष भी आप बना लेंगे। कैसा? ये बन गया मुख्य अक्ष, बन गया मुख्य अक्ष। और एक बात सबको पता है, कौन सी वो बात सबको पता है जो मुझे नहीं पता, कि यहाँ पर होता है F1, यहाँ पर होगा F2, और यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ पर होता है F2, यहाँ पर होगा 2F2। ये बात सबको पता है। अब की बार जो वस्तु रखी जाएगी, वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी? जो हमने ऊपर लिखा है वहाँ पर वस्तु रखी जाएगी F1 और प्रकाशिक केंद्र के
बीच में रख देता हूँ, रख दिया। एक बात आपको हमने पहले पढ़ा रखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी तो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता इसको, जाएगी तो जाएगी। अगला जो है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण जा रही है, जा रही, चली गई। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण ये अपने ही मार्ग में निकल जाएगी, निकल जाएगी। बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, निकल गई। और एक बात ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दूरियाँ इनकी बढ़ती जा रही, यदि दूरियाँ बढ़ेंगी तो रिलेशन कमज़ोर होगा, ये बात आप सभी जानते हैं। तो ये दूरियाँ देखो बढ़ रही हैं, दूरियाँ यदि बढ़ रही हैं तो प्रतिबिंब कहीं बनेगा? प्रतिबिंब क्या, कुछ नहीं बनेगा। यदि दूरियाँ बढ़ गई तो दूरियाँ हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूरियों को नज़दीक में परिवर्तन करेंगे, नज़दीकियाँ बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? तो देखो नज़दीकियाँ हम कैसे बनाते हैं। नज़दीकियाँ बनाते हैं डॉट लाइन से, डॉटेड लाइन से। यहाँ से रखेंगे और ये ऊपर निकाल देंगे, एकदम सीधी निकल गई। और यहाँ भी रखेंगे तो ये भी सीधी एकदम निकाल देंगे। ये जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, जहाँ पर क्या, जहाँ काटी हैं वहीं से, ये जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहाँ प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा बनता है आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो यहाँ पर बन गया। इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं वो आप यहाँ से सीखेंगे। यदि वस्तु यहाँ ए और बी थी तो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। वस्तु थी छोटी तो प्रतिबिंब बना है बड़ा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इनका आकार कैसा है, आकार है बड़ा, ठीक। और जो इनकी प्रकृति है, इनकी प्रकृति है वो अब की बार चेंज हो जाएगी। अब की बार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा सीधा। और कैसा बनेगा? आभासी। यही तो चेंज करने वाला था, क्योंकि अब की में वाकई में चित्र नहीं बन रहा, हम डॉट डॉट लाइन से दिखाएं, मतलब ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इसकी प्रकृति हो गई, आकार हो गया, तो इसकी स्थिति क्या होगी? स्थिति होगी लेंस के सामने बनता है। कहाँ बनता है? लेंस के सामने। एक गाना सुना होगा, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। खैर वो तुम नहीं हो, कोई और है, नज़र के सामने जिगर के पास। तो आपकी 6 स्थितियां हो गई। कौन सी 6 स्थितियां हो गई आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी हमने 6 स्थितियां आपको पढ़ा दी हैं। पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और 2f1 के मध्य हो, तीसरी स्थिति थी जब वस्तु 2f1 पर हो, चौथी स्थिति थी जब वस्तु 2f1 और f1 के मध्य हो, अगली स्थिति थी जब f1 पर हो, और लास्ट स्थिति थी जब 2f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। अब बन गया एक लेंस रह गया, वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस की कुछ स्थितियां होती हैं, उसको भी आप देख लेंगे। कुछ नहीं, मात्र 2 स्थितियां हैं, आप देख लेंगे। तो मैं लिख दूं अवतल लेंस से बनने वाली स्थितियां। अवतल लेंस से बनने वाली स्थितियां क्या हैं? अवतल लेंस से बनने वाली मात्र कितनी स्थितियां हैं? मात्र 2 स्थितियां हैं। वो 2 स्थितियां क्या हैं? वो 2 स्थितियां आप समझ के चलेंगे। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर? अनंत पर स्थित। पहली स्थिति। चित्र बनाते हैं बढ़िया प्यारा सा, और चित्र बनने के बाद मैं किरण आरेख दिखाता हूँ।
छोड़ काहे देता है भाई। मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष हमने खींच लिया है। जब वस्तु होंगी अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो देखो कहाँ पर बनेगा। ये देखो, हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी किरणें। अनंत का मतलब क्या है, बहुत दूर होंगी वस्तुएं, तो ये अपसारित कर देगा किरणों के। मेरे सारे भैया जानते हैं, यदि ये मेरे सारे भैया जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि ये मिलती हुई कहाँ पर प्रतीत होती हैं, ये मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत होंगी। यहाँ पर, यानी कि ये किसी बिंदु पर मिलेंगी, वो बिंदु होगा ये वाला जिसे हम कहते हैं F1, और ये होगा आपतित किरण, ये होगी अपवर्तित, ये भी आपतित और ये भी अपवर्तित। तो प्रतिबिंब बनता है F1 पर। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, इनका आकार कैसा है, आकार है इनका छोटा, छोटा कहेंगे या कहेंगे बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। इनकी स्थिति क्या रहेगी, इनकी स्थिति है F1 पर, और इनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति है आभासी, आभासी सीधा। कोई दिक्कत, आभासी सीधा, ठीक। ये इनकी स्थिति है, और ये बॉक्स में बंद करना चाहो तो आप बंद कर सकते हो। कहाँ गया भाई, बॉक्स में बंद करना चाहो तो आप बंद कर सकते हो। बंद हो गया, ठीक। अगली स्थिति जो है इनकी, अगली क्या, दो ही तो है मात्र। और दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु रखी हो अनंत और, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O के मध्य स्थित हो, प्रकाशिक केंद्र O के मध्य स्थित हो। कैसे लेंस बनाएंगे, पहला काम तो लेंस ही का है। हो गया लेंस, ठीक है। मुख्य अक्ष बनाएंगे, मुख्य अक्ष भी बन गया मुख्य अक्ष। अब की बार कहाँ पर है वस्तु, अब की बार वस्तु रखी है प्रकाशिक केंद्र और उसके बीच में। यहाँ पर होता है कहीं प्रकाशिक केंद्र जिसको हम प्रदर्शित करते हैं O से, और यहाँ पर कहीं होता है अनंत। प्रकाशिक और अनंत के बीच मान लेते हैं हम वस्तु रखी है यहाँ पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है, फैल जाती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें चली ही जाती हैं। मेरे सारे भैया ये बात जानते हैं। ये डॉट डॉट करके जहाँ से मिलती हैं, क्या कहेंगे, ये डॉट डॉट किरणें जहाँ पर आकर मिलती हैं, ये यहाँ पर मिली हैं, इसको मैं बना देता हूँ। ये जहाँ पर आकर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये ए था तो ये बी होगा, तो ये ए डैश और ये बी डैश, प्रतिबिंब बन के रेडी है। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये भी अपवर्तित किरण है। तो इनका आकार कैसा है, इनका आकार है छोटा, छोटा। इनकी स्थिति क्या है, स्थिति बन रहा है अनंत और O के बीच, O के बीच बन रहा है। और इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति जो है वो कैसी है, इनकी प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति है आभासी सीधी, आभासी सीधा। तो ये दो स्थितियाँ थी अवतल लेंस की जो आपके समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट फार्मूला बचा है लेंस की क्षमता का, तो उसको भी लगे हाथ हम देख ही लेते हैं। लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की
क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, इसका मात्रक होता है, वो भी देख लेंगे, मात्रक होता है इसका एक, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। बहुत बार पूछा गया है पेपर में, डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर। फार्मूला होता है लेंस की क्षमता, लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, क्या होता है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी वो भी काहे में होनी चाहिए, मीटर में, काहे में, मीटर में, कहाँ, मीटर में। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्षमता को मैं लिखता हूँ P से, तो P बराबर होगा 1/F, और काहे में, मीटर में। और इसी का एक छोटा भाई है कि लेंस की क्षमता यदि मीटर में ना दी गई हो तब सर क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। तो तब होगा जब P बराबर 100/F, तब F काहे में होगा सर, सेंटीमीटर में। तो ये वाला फार्मूला भी आप जहन में रखेंगे। जब मीटर में हो तब फार्मूला 1/F, और जब सेंटीमीटर में हो तो P बराबर होता है, क्या होता है, P बराबर 100/F, और F काहे में होगा, F होगा सेंटीमीटर में, काहे में, F होगा सेंटीमीटर में, लिख दें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप इसको बैक करके, पीछे करके, रोक कर, जैसा भी आपका मन है इस क्लास को वैसे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम हमने पढ़ाया है, सिर्फ लास्ट में हमने थोड़ा सा स्पीड पकड़ी है क्योंकि वो आपका पढ़ा लिखा सब कुछ है, इसलिए मैंने थोड़ा लास्ट में स्पीड रखी है। बाकी सब आपके समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो हमने पढ़ाया है वो आपके सामने ये रहा। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आप ये जो पूरी जो हमने स्लाइड यहाँ रेडी करवाई है, ये स्लाइड मैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आपको समस्या नहीं होगी किसी चीज़ को पढ़ने में। तो सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे। यदि आप तक क्लास पहुँचती है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप क्लास को लाइक करेंगे, और जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका धर्म बनता है कि आप क्लास पढ़े हैं तो सब्सक्राइब करें। धर्म खैर नहीं है, आपकी मर्जी है, करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।